आत्मवंदन मास्टर्स। सभी लोगों ने आत्मा के बारे में बहुत कुछ बोला है। किसी ने बोला है आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, निर्विकार है, निर्लेप है, निर्वैर है, सर्वशक्तिमान है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उस आत्मा का परिचय कैसे हो। आत्म तत्व तो सभी के अंदर है, लेकिन उसका अनुभव कैसे हो। तो जो डेली रूटीन में छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं और जो हम महसूस करते हैं, उससे हमें ज्ञात होना चाहिए कि वाकई आत्म तत्व है जिसकी वजह से ही ये सब कुछ हो पा रहा है। क्योंकि बेस वही है जो हम डेली रूटीन में देखते हैं, सूंघते हैं, जीभ से स्वाद का अनुभव करते हैं, त्वचा से स्पर्श का अनुभव करते हैं, कान से सुनते हैं। तो ये कैसे होता है? क्योंकि उसी आत्म तत्व की उपस्थिति की वजह से ये सब हो रहा है। जैसे आपको अगर पूछा जाए कि सुबह फूल खिलते हैं और लोग बाग उठ जाते हैं, चिड़ियाँ चहकने लगती हैं, सभी कार्य होने लगते हैं, तो ये कैसे होने लगते हैं? सूर्य की केवल उपस्थिति की वजह से। सूर्य कर कुछ नहीं रहा है, केवल उपस्थित है, उसके उपस्थित होने की वजह से ये सब कार्य हो रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो आत्म तत्व है, आपके अंदर आत्म तत्व की उपस्थिति की वजह से आपके सभी कार्य जो भौतिक जीवन के हैं, देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना, स्पर्श करना, ये सभी कार्य हो रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि मन ने ऐसा उलझा के रखा है कि हम उस चीज़ को महसूस करते ही नहीं है, और जो सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, देख रहे हैं, उसको बोलने लगता है कि मैं ये कर रहा हूँ। मैं यानी आत्मा को छोड़ करके वो सेपरेट आइडेंटिटी समझ लेता है अपने आप को, और उसी को अनुभव करने लगता है, बोलता है मैं ही सब कुछ हूँ। यानी उसको ये महसूस ही नहीं होता है कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमारे अंदर ये हलचल है और हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सभी कार्य कर पा रहे हैं। इसको समझने के लिए एक उदाहरण और मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हम थिएटर में जाते हैं ना पिक्चर देखने, तो उसमें आपने देखा होगा वाइट कलर का स्क्रीन जो रहता है। तो आप 3 घंटे तक पिक्चर देखते हो, तो 3 घंटे में उस स्क्रीन पर क्या क्या होता है। यानी घोड़े भी दौड़ते हैं, खून खच्चर भी होता है, उसमें ब्लड भी गिरता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, प्रेम प्रसंग भी चलते हैं, लोग बाग मिलते हैं, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, सब कुछ काम होते हैं। यानी दैनिक जीवन में जो आपके जीवन में हो रहा है, वो सब कुछ काम उस स्क्रीन पर होते हैं, और हम उसको स्क्रीन पर देख करके रो भी लेते हैं और हंस भी लेते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं जो कि सही नहीं है, रियल नहीं है, उसको देख करके ऐसे भावुक हो जाते हैं कि रोना भी आ जाता है और हंसना भी आ जाता है, खुश हो जाते हैं बहुत। ये बहुत सारी क्रियाएं होने लगती हैं। लेकिन कभी अनुभव नहीं किया आपने कि ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, ये किस पर चल रही हैं? ये उस स्क्रीन पर चल रही हैं। जब 3 घंटे के बाद जब वो पिक्चर ख़त्म हो जाती है, तो आप उस स्क्रीन को देखते हो, उस स्क्रीन में कोई खून वगैरह के दाग लगे रहते हैं क्या, या धूल मिट्टी जमी रहती है क्या? वो तो जैसा था वैसे ही है अभी भी। लेकिन 3 घंटे में क्या हुआ? और 3 घंटे मान लो ये पिक्चर का एग्जाम्पल है, लेकिन हमारे जीवन का एग्जाम्पल 30 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, ये एग्जाम्पल समझ लो कि इतने जीवन में हम भी क्या क्या क्रियाएं करते हैं, कितने लोगों से लड़ाई करते हैं, कितने लोगों से गुस्सा होते हैं, कितने लोगों को देखकर खुश होते हैं, कितनों से प्यार करते हैं, कितनों से दुश्मनी करते हैं, ये सब जो होता है। लेकिन उन सब के पीछे जो स्क्रीन है, उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। यानी इससे आपको समझ में आएगा कि आत्मा को न तो कोई जला सकता है, न शस्त्र उसे काट सकता है, और न ही पानी उसे गीला कर सकती है,
ना हवा उसे सुखा सकती है। इस तरह से आपने देखा होगा कि आत्म तत्व उस स्क्रीन की तरह है, वाइट स्क्रीन की तरह है, जिस पर आप सब ये चीज़ें देखते हो। अगर आपको ये एहसास हो जाए कि वाकई ये जो सब चल रहा है ये स्क्रीन पर चल रहा है, इन सब चीज़ों का स्क्रीन से कोई लेना देना नहीं है, वो तो अपनी जगह पर है और निर्वैर है, निर्लेप है, उसका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तब आपको थोड़ा थोड़ा अनुभव होगा कि वाकई हमारे जीवन में आत्म तत्व का कितना महत्व है, क्योंकि उसी की वजह से पूरा पसारा है, संसार का पूरा पसारा है, उसी की वजह से ही है। तो छोटी छोटी घटनाओं में रोज अनुभव करें, यानी जो भी चीज़ें आप देखते हैं, बाहर देख रहे हैं, तो आंखें तो देख रही हैं, लेकिन आंखों की क्या मजाल, अगर वो आत्म तत्व आपके अंदर नहीं है तो आंखें नहीं देख पाती हैं। मुर्दा जब पड़ा रहता है तो उसकी आंखें वैसी खुली की खुली रह जाती हैं, लेकिन उन आंखों से क्या वो देख पाता है क्या? क्योंकि वो स्क्रीन गायब हो गया, अब उसमें कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि अब इसको मत रखो। आप देखो अपने माता पिता, जो आपके बूढ़े माता पिता हैं 75 साल के, 80 साल के, उन माता पिता को प्यार करते हो या उनके अंदर जो आत्म तत्व है उसको प्यार करते हो? आप बोलोगे कि हम माता पिता को प्यार करते हैं, क्योंकि आपने शरीर देखने की आदत बना ली है, शरीर को ही देखते हैं तो उसको। लेकिन आप सोचो, जिस दिन आपके माता पिता के अंदर से वो स्क्रीन गायब हो जाएगी, वो आत्म तत्व गायब हो जाएगा, तो आप क्या उस शरीर को प्यार करोगे क्या? कितने दिन तक आप उस शरीर को रख पाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक, वो भी बर्फ में जमा करके, बहुत सारे प्रयास करके कि ये मिट्टी सड़े नहीं, ये गले नहीं, ये प्रयास करके। तो आप मूल रूप से किसको प्यार कर रहे थे? जो उनके अंदर जो वो तत्व था, आत्म तत्व जो चला गया है, उसी को प्यार कर रहे थे। तो उस पर मनन करना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी घटनाओं में मनन करेंगे तो आप पाएंगे कि आप वाकई उस तत्व पर पहुंचने के करीब हैं और उस तत्व का अनुभव कर पा रहे हैं। और धीरे धीरे अवेयरनेस जैसे जैसे आती जाएगी आपके जीवन में, तो आप फिर धीरे धीरे उसी अनुभव पर स्थापित हो जाएंगे और उसी को अनुभव करेंगे जो आपके जीवन में हर पल काम कर रहा है। यानी सोते समय भी वो है, आप सो रहे हो फिर भी वो आपके दिल की धड़कन चला रहा है, सभी कार्य कर रहा है। आपके शरीर जो पूरी एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री चल रही है। किस वजह से चल रही है? उसकी उपस्थिति की वजह से। तो उसका अनुभव करते रहें छोटे छोटे एग्जाम्पल से, और मैं प्रयास करूँगा आपको उस तक ले जाने का। और मनन करेंगे तो मनन से काफ़ी कुछ लाभ मिलने वाला है आपको। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी को आत्मवंदन। धन्यवाद।